नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ममता बनर्जी को हराने वाले हिंदू हृदय शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में अमित शाह का बड़ा ऐलान, कल सुबह होगा शुभेंदु अधिकारी का राज तिलक। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में जांच तेज। हत्या के लिए हायर किए गए थे प्रोफेशनल शूटर। 72 घंटे की रेकी, बड़े गैंग का हाथ। अपराधियों की बाइक की भी हुई पहचान। शूटरों की तलाश में जुटी पुलिस। तमिलनाडु में विजय सरकार के गठन का रास्ता साफ। सीपीएम, सीपीआई और वीसीके का टीवीके को समर्थन। डीएमके का साथ छोड़ना कांग्रेस को पड़ रहा महंगा। कांग्रेस में केरल सीएम को लेकर बड़ी खींचतान। केसी वेणुगोपाल दिल्ली में, सतीशन और रमेश चित्थिथला ने भी लगाया जोर। कुर्सी को लेकर काफी शोर। पटना की सड़कों पर भयंकर बवाल। शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर हुआ जबरदस्त बवाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद बंगाल को बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री मिल गया है। गृह मंत्री और पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह की उपस्थिति में आज कोलकाता के न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लग गई। बैठक में ममता बनर्जी को चुनाव हराने वाले शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगी है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, जिनका कल भव्य शपथ समारोह भी होना है। बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि प्रस्ताव के तौर पर शुभेंदु के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं आया था। सभी ने शुभेंदु के नाम पर ही सहमति जताई है। सर, आप शुरू से कह ही रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी ही सीएम होंगे, अब कल शपथ होना है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने बहुत ऐतिहासिक कारनामा किया। ममता बनर्जी कोई छोटी मोटी लीडर नहीं है। इतनी विशाल समर्थन के साथ वो 15 साल तक सरकार में रही। ममता बनर्जी का सिक्का चलता था बंगाल में, और आपने एक बार नहीं 2-2 बार ये कमाल किया। एक बार जब वो नंदीग्राम, जो टीएमसी की कर्मभूमि है, नंदीग्राम से ही आंदोलन शुरू करके ममता बनर्जी बनी, और वहां आपने उनको हराकर जो आइडियोलॉजिकल जीत आपने पिछली बार दर्ज की थी, इस बार भवानीपुर में जाकर उनके घर में उनकी पॉपुलैरिटी को आईना आपने दिखा दिया। आपने हराया। 15,000 वोट असेंबली इलेक्शंस में कम नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये था शुरू से ही कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल अदा किया, पार्टी को साथ रखा, सबको मिलाकर के रखा, और जिस हिसाब से साउथ बंगाल के अंदर अधिकारी परिवार ने करिश्मा किया, टीएमसी के गढ़ में टीएमसी को नेस्तो नाबूद कर दिया, जमीन दोख कर दिया, तो ये ही वॉज द फर्स्ट चॉइस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। दूसरी चीज, वो उस भारतीय जनता पार्टी के उस वैचारिक और नैरेटिव में भी फिट बैठते हैं, जहां अभी पूरे बंगाल में हिंदुत्व, सब कुछ भगवा। तो आपको एक ऐसा चेहरा चाहिए जो जिसे देखते ही, जैसे योगी आदित्यनाथ, देखते ही हिंदुत्व जो है चमकने दमकने लगता है, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, वो जो ममता बनर्जी का जो मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स था, जनता ने जिस तरह से रिजेक्ट किया, यू नीडेड समबडी जो इस तरह की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा विरोधी हो, और उस फ्रेमवर्क में शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल फिट बैठते हैं। बिल्कुल। तो बंगाल को अगला मुख्यमंत्री मिल गया है, और वो मुख्यमंत्री ऐसा है जो चुप बैठने वाला नहीं है। सीएम बनते ही शुभेंदु अधिकारी धड़ाधड़ एक्शन लेंगे, जिसकी पूरी की पूरी उम्मीद है। फिलहाल बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर को लेकर माहौल गर्म है, और इस केस में सीधा सीधा अभिषेक बनर्जी फंस रहे हैं। हत्याकांड की जांच तेजी से जारी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह हत्या प्रोफेशनल किलर्स ने की, जिन्होंने घटनास्थल की 3-4 दिन पहले से रेकी की थी। पुलिस के अनुसार
हमलावरों की कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। पुलिस ने उस कार को जब्त कर लिया है। घटनास्थल से खाली कारतूस और जिंदा गोला बारूद बरामद किए गए हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई है कि चंद्रनाथ को 3 गोलियां लगी थी। जांच में कई जगह छापेमारी भी हो रही है और कई संदिग्ध की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सर, जांच कहां तक आगे बढ़ी है? देखिए, जांच में एक कार और 2 मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल इस हत्याकांड में किया गया। अब जब उसके ओनर की तलाश की जा रही है, मालूम चल रहा है सब जगह फेक है। हर चीज, चेचिस नंबर आपने बदल दिया, आपने फर्जी नंबर प्लेट आपने लगाया। जिस नंबर प्लेट की गाड़ी है वो सिलीगुड़ी में वहाँ पे मौजूद है, जो उसका ओरिजिनल ओनर है। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है और इतना सारा काम हो रहा है, तो इसका मतलब टारगेट पीए नहीं था, टारगेट शुभेंदु अधिकारी थे। अदरवाइज इतना ज़्यादा प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो सबसे अहम सवाल है, जैसे ये हत्याकांड हुआ उसके बाद अर्जुन सिंह सामने आते हैं। उन्होंने सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी के ऊपर आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी इसका कोई रिफ्यूट क्यों नहीं कर रहे, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? और जिस हिसाब से इस पूरे हत्याकांड का इंटेंट कि बदले की भाव, भाई पैसे तो लूटने आए नहीं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, तो मतलब इट इज अ पॉलिटिकल किलिंग। पॉलिटिकल किलिंग के लिए कौन आदमी होगा जो शुभेंदु अधिकारी या इनसे बदला लेगा? तो ये तो सीधे सीधे टीएमसी की ओर चीजें जो है वो इशारा कर रही है। जी, अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में टीवीके की नई सरकार बनने का रोड़ा आखिरकार अब दरकिनार होता दिख रहा है। काफी जद्दोजहद के बाद अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। विजय ने बहुमत साबित करने वाले जादुई आंकड़े को छू लिया है, यानी उन्हें कांग्रेस के अलावा वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम ने अपना समर्थन दे दिया है। इन पार्टियों के पास 2-2 विधायक है, यानी 6 विधायकों का समर्थन उन्हें मिल गया है और ऐसे में तमिलनाडु में नई सरकार का गठन अब साफ हो गया है। हालांकि टीवीके का साथ देना कांग्रेस को महंगा पड़ रहा है। तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी रही डीएमके ने लोकसभा स्पीकर से मांग की है कि अब उसके सांसदों को अलग बिठाया जाए। अभी तक इंडी गठबंधन का हिस्सा रही डीएमके का कहना है कि कांग्रेस से उसका गठबंधन खत्म हो गया है, इसीलिए उसके सांसदों को अब कांग्रेस का साथ नहीं चाहिए। सर, बड़ी लड़ाई चल रही है कांग्रेस और डीएमके के बीच में, क्या कुछ चल रहा है? भाई, आपने उधर लिखा चिट्ठी और उधर कांग्रेस वाले तैयारी कर रहे थे कि राहुल गांधी भी विजय के शपथ ग्रहण में आने वाले हैं। तो जगह जगह चेन्नई के अंदर वो कांग्रेस वाले झंडा लगा रहे हैं। और आपको मालूम अभी क्या तस्वीरें आई? वो डीएमके वाले खदेड़ खदेड़ के उनकी पिटाई कर रहे हैं कि धोखेबाज, तुम लोगों ने पीठ पे जो है छुरा भोगा है। ये चल रहा है, डीएमके वाले कांग्रेस पार्टी की धुनाई कर रहे हैं। अब रही बात सरकार की, ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ये जो एक्टर विजय है, उनको बहुत अच्छी स्ट्रेटजी किसी ने समझा दी कि आप अभी, क्योंकि वो दुविधा में थे, लोग कर नहीं रहे थे, तो स्ट्रेटजी वाइज कुछ अच्छे सलाहकार उनके पास हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब जाते हैं, बोलते हैं कि सरकार बनेगी नहीं, सरकार उधर भी नहीं बनेगी, सरकार इधर भी नहीं बनेगी, तो होगा क्या? फिर से चुनाव होगा, फिर से चुनाव होगा तो जीतेंगे। अब आनन फानन ये कांग्रेस वाले, ये सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां थी, सब आगे कि भाई हम समर्थन दे रहे हैं। अब समर्थन आपने दे दिया, अब बताया जा रहा है कम्युनिस्ट वाले बोल रहे हैं हमें 2 चाहिए, हैं वीसीके वाले भी बोल रहे हैं 2 चाहिए, कांग्रेस वाले बेचारे बोल रहे हैं 3 चाहिए। बोले सब दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली स्ट्रेटजी जो समझ में आ रही है, जो विजय करने जा रहे हैं कि आप सरकार चलाएंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं, पॉपुलर योजनाओं और भ्रष्टाचार हो, और जिस तरह से केजरीवाल ने तमाशा किया था दिल्ली में, उस तरह के एकदम बिल्कुल ही पॉपुलर योजनाओं की घोषणा करेंगे। और 3-4 महीने के बाद जब सोशल मीडिया के जरिए आप अपने आप को एक बहुत सर्वशक्तिमान लीडर साबित करवाएंगे, लोगों के जहन में आप उस तरह का इमेज क्रिएट कर लेंगे कि ये बंदा सही है, ये एआईडीएमके, डीएमके से वो जो चल रही थी राजनीति, उससे छुटकारा दिलाने वाला है। ऐन मौके पे ये सरकार गिराएंगे और 6 महीने के अंदर तमिलनाडु के अंदर चुनाव फिर से होगा।
फिर ये वेव आएगा और भारी बहुमत के साथ विजय फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, तो तमिलनाडु के साथ साथ केरल में भी सरकार बनाने को लेकर बवाल है। तमिलनाडु में भारी भरकम सीटें लाने वाली थलापति विजय की पार्टी टीवीके सरकार इसलिए नहीं बना पा रही क्योंकि बहुमत नहीं है, लेकिन केरल में कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद सरकार बनाने में दिक्कतें आ रही है। दरअसल केरल में मुख्यमंत्री पद के चक्कर में घमासान मचा हुआ है। सीएम पद के लिए कांग्रेस के 3 नाम रेस में दौड़ रहे हैं और इन्हें अलग अलग धड़ों का समर्थन मिल रहा है। केरल में वेणुगोपाल बनाम वीडी सतीशन बनाम रमेश चेट्टीथला का नाम जोरों से चल रहा है। तीनों के ही चहेते अपने अपने सीएम के उम्मीदवार को सत्ता की कुर्सी पर देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। सर, बड़ी खींचतान चल रही है केरल में। देखिए, सबसे बड़ा बवाल तो तब हुआ जो त्रिवेंद्रम के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर है, उसके बाहर बहुत बड़ा होर्डिंग लगना था। वहां केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी की पोस्टर किसी ने लगा दी, बस बवाल मच गया। केसी वेणुगोपाल इज कंसिडर्ड आउटसाइडर क्योंकि वो दिल्ली में ऑपरेट करते हैं। और सत्ता क्या नशा है आप ये समझिए। ये सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी है कांग्रेस पार्टी के। अध्यक्ष से भी ज्यादा पावर मल्लिका लिटरल सेंस में अभी अगर कोई पार्टी चला रहा है राहुल गांधी के बाद, वो केसी वेणुगोपाल है। अध्यक्ष को भी केसी वेणुगोपाल की तरफ से क्लियरेंस चाहिए होता है, तब मल्लिकार्जुन खड़गे कोई काम कर पाते हैं। लेकिन पावर नशा ऐसा है कि जो व्यक्ति अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री चुनता हो, वो खुद लाइन में लग गया कि हमें मुख्यमंत्री बना दो। ये कांग्रेस की क्या इसको कह सकते हैं कि काम करने की पद्धति है। किस तरह का राजनीतिक संस्कृति आप जो है पार्टी के अंदर कि भाई सत्ता मिला नहीं, भूखे इतने, दे आर सो पावर हंग्री कि टूट पड़ते हैं। अब दिक्कत क्या है कि वहां जो इक्वेशन बैठ रहा है वो केसी वेणुगोपाल के खिलाफ बैठ रहा है। लेकिन सीटें इतनी ज़्यादा हैं कि पार्टी टूटेगी नहीं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी की पहली पसंद केसी वेणुगोपाल हैं, लेकिन अगर आप अपने पसंदीदा व्यक्ति को मुख्यमंत्री अगर बना दिया गया तो जो हाल केरल में कर्नाटक में चल रहा है, जिस तरह से बवाल हर दिन जो है वो हिमाचल में चल रहा है, वही हाल केरल के अंदर होगा। इतने राज्यों में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट 2 जगह से जीती। कोई कंफ्यूजन नजर आया? कोई कंफ्यूजन नजर आया? कहीं किसी ने कहा कि मैं बनूंगा? ये कांग्रेस की क्या बीमारी है कि इलेक्शन जीतने के बाद ये लोग एक लूजर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बिहार की सियासत में जहां कल तक नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की गूंज थी, वहीं आज पटना की सड़कों पर बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो गया। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर ऐसे लाठियां बरसाई कि कई छात्र एक दूसरे के ऊपर गिर गए। वहीं प्रदर्शन स्थल पर भगदड़ का माहौल बन गया। मंत्रिमंडल विस्तार के ठीक 24 घंटे बाद शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के विज्ञापन के मांग को लेकर करीब 10,000 अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते ये प्रदर्शन बड़ा हो गया। सर, आज तो पटना की सड़कों पे भारी बवाल हुआ, लेकिन क्या छात्रों को खुश करने में कामयाब हो पाएगी सरकार? देखिए, मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी बैड ट्रेंड। होम मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी साहब, आपको अपनी पुलिस को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है बस लाठी चलाना शुरू कर दे। दिस इज अ बैड, वो तरीका जो है वो गलत है। नीतीश कुमार भी यही करते थे। ये ट्रेडिशन बना हुआ है लालू यादव के समय से, वो एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि प्रदर्शन के लिए लोग कोई निकलते हैं बस लाठी चलाना चालू कर दिया। भाई किसी को ट्रेनिंग दो ठीक से, ये डेमोक्रेसी है। और भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे भी नहीं भूलना चाहिए। आपने एक बार प्रोटेस्ट किया था, आपके एक नेता की मौत हो गई थी फ्रेजर रोड पे, इसी तरीके से डंडे बरसाए गए थे। नीतीश कुमार उस समय लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन में थे, आप लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया था, भयंकर लाठी चली थी। आपके एक स्थानीय नेता के गया से एक व्यक्ति आया हुआ था, बीजेपी का कार्यकर्ता नेता था, उसकी मौत हो गई। व्हाई आर यू रिपीटिंग ऑल दिस थिंग्स? भाई धरना प्रदर्शन है, दिल्ली में हर दिन धरना प्रदर्शन होता है। देयर इज वेज एंड मीन्स कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं कि आप छात्र आए और बस आपने पिटाई शुरू कर दिया। भाई कोई डिमांड है, कोई लॉजिकल होगा, उसके नेताओं से बात कर लीजिए, 5 नेता को पकड़िए और उसको लेके चलिए, मुख्यमंत्री के सामने बिठा करके बातचीत करवा दीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर के सामने, एजुकेशन सेक्रेटरी के सामने आप बातचीत करा दें, मामला खत्म हो जाएगा। ये कौन सा तरीका है कि कोई भी प्रोटेस्ट के लिए आता है बस आपने पिटाई शुरू कर दी? तो ये एक गलत ट्रेंड है। लोग
ये अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि 24 घंटे पहले आपने शपथ लिया और 24 घंटे के बाद आप इस तरीके से जो है जनता के ऊपर लाठी बजाना शुरू कर दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।